हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुसाइद मलिक। आज हम जो लेक्चर ये सीरीज़ ले रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि कोविड-19 में यूज़ हो रहे हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हमारा मेडिकल प्रोफेशन में ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, और वो सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप होम क्वारंटाइन में हो तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गए, बेसिकली जब कोविड-19 किसी को होता है तो हम फर्स्ट ट्रीटमेंट या फर्स्ट जो हम चेकअप्स वगैरह करते हैं तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम RT-PCR करते हैं। RT-PCR में क्या होता है, उसकी साइकिल थ्रेशोल्ड जो होती है उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि मतलब इन्फेक्शन माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर हमारा सीवियर है, हाईली सीवियर है। तो इस सबको आप अगर बेसिकली आप एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं हैं, एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। अगर आपका RT-PCR का जो रिपोर्ट का जो स्कोर आ रहा है, अगर वो 35 से अबव आ रहा है तो इसका मीन्स क्या है, माइल्ड वायरल लोड है। इसमें आपको कोई नीड नहीं है, होम क्वारंटाइन कर सकते हैं आप लोग। और जैसा कि नॉर्मल है तो मतलब खुद भी ठीक हो सकता है, बाकी जो मेडिसिन्स हम बताएंगे तो वो इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को भी परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कंडीशन पे है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली मतलब हॉस्पिटल्स में लोड बढ़ाने के लिए। जो मॉडरेट वायरल लोड है, ये जो स्कोर दे रखा है 24 से 35 के बीच में आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, वरना इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। और अपना 17 से 24 के बीच में आ रहा है तो इट्स मीन यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू डॉक्टर और हॉस्पिटलाइज आपको करना ही पड़ेगा। ये हाई वायरल लोड हो गया, ठीक है, 17 से 24 के बीच में आ रहा है। बाकी जैसे RT-PCR की अब क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स जो हमारा डबल म्यूटेटेड कोविड-19 है, तो इसमें क्या हो रहा है, RT-PCR की हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव होने के बाद भी मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं। और फिर क्या होता है, और जबकि पर्सन कोविड पॉजिटिव रहता है लेकिन RT-PCR में नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस भी आ रही हैं। तो इस केस में हम सिम्टम्स के बेसिस पे इसको पहचान रहे हैं कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आ रहा है ये CT स्कैन, जो कि चल रहा है HRCT। इसमें क्या हो रहा है, इसका स्कोर अभी हम बताएंगे आपको कि डॉक्टर्स और मतलब कैसे इसका स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे आप पता लगा पाएंगे कि ये कोई सीवियर है या नहीं है। आप नॉर्मल CT स्कैन देखकर खुद ही जान लेंगे कि आपके पेशेंट्स की क्या मीन्स कंडीशन है, ना कि आप डॉक्टर अगर नहीं बता रहा है या इमरजेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो आप खुद ही मतलब जान सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसका पॉजिटिव आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली या मतलब कोई डिफ़िकल्टी आ रही है ब्रीथिंग में, तो आप HRCT कराएं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो स्कोर क्या है, अगर आपका स्कोर 8 से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन है। माइल्ड इन्फेक्शन मीन्स ये स्कोर अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे स्लाइड में। माइल्ड इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये अपना आ गया माइल्ड इन्फेक्शन मीन्स क्या है, हमारे जो लंग्स हैं उसमें कोई ज़्यादा खास इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बस जस्ट वायरस अंदर एंटर किया है और मतलब रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया है। मॉडरेट में क्या है, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। और सीवियर में तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये जो हम स्कोर अभी पढ़ रहे थे ना, ये स्कोर, तो इस स्कोर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, जो हमारा CT स्कैन हो रहा है उसमें लंग्स हमारे जो होते हैं, जो हमारा राइट लंग्स होता है वो 3 लोब्स में बेसिकली डिवाइड होता है। लोब्स मीन्स यहाँ पर ये है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और लेफ्ट लंग जो है हमारा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 ये 2 ये, 1 2 3 राइट लंग। तो स्कोर का क्या मीन्स है, हमारा जैसे कि ये लंग्स का जैसे एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, एक ये हो गया, तो हमने ये लंग्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो हमने इसको मार्क्स दे दिए, जैसे कह सकते हैं हम 5 मार्क्स दे दिए, इसको भी 5 दे दिए, इसको भी 5 दे दिए, तो मतलब ये 5 मार्क्स में डिवाइड कर रखा है। अगर कोई पर्सन 5% इन्फेक्टेड है, किसी का एक लोब, ये अगर एक लोब है और ये इन्फेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसका स्कोर जो CT स्कैन का है HRCT का वो 1 है, ठीक है। अगर 5 से लेकर 25% इन्फेक्टेड है एक लोग, तो उसका स्कोर आएगा 2।
ठीक है। 25 से मतलब यहाँ तक अगर आ रहा है स्कोर तो कोई मतलब पैनिक करने की बात नहीं है और मतलब सब कुछ नॉर्मल ही है, ठीक है। और 1 मिनट रुकिए। हाँ, बाकी अगर स्कोर आपका 25 से 50 के बीच में आ रहा है तो 50% इन्फेक्टेड हो गया, मतलब आपके ये जो लोब्स हैं ये ऑलमोस्ट इतना 50% ऑक्यूपाइड हो गए हैं कोविड-19 से और बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो चुका है आपको। तो इस केस में वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ रहा है। अलेक्सी मीन्स मेडिसिन्स भी दे रही हैं, रेमडेसिविर इस केस में यूज़ हो रही है। यहाँ तक आप रेमडेसिविर अगर यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन है नहीं अवेलेबल और 75% इन्फेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा कंडीशन। और एक चीज़ मतलब नोट कर लें आप, अगर 25 से 50 अगर क्रॉस करता है कोई पर्सन या 25 से ऊपर जाता है उसका इन्फेक्शन, ठीक है, उसका स्कोर 5, आप कह सकते हैं कि अगर स्कोर 5 जा रहा है, 5 या 4 से ऊपर जा रहा है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो पर्सन पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी इम्यूनिटी और अपने आप को मतलब कितना अंदर से डिटरमाइंड है कि वो ज़िंदा रहना चाहता है, ठीक है। तो वही चीज़ में एक्सप्लेन कर रखी है। ये क्या दे रखा है, वो जो हमने भी एक्सप्लेन किया है, लोब्स डिवाइडेड हैं, मिडल लोब और लोअर लोब ये मतलब लेफ्ट राइट में है कर दिया है और ये देखा रखा है। स्कोर कैलकुलेशन इज़ डन बेस्ड ऑन ईच लोब इन्वॉल्वमेंट्स, ईच लोब हैज़ मैक्सिमम 5 स्कोर्स एंड सो 5 लोब्स हैज़ मैक्सिमम स्कोर्स ऑफ 25, ठीक है। तो इन सब चीज़ का स्कोर कैलकुलेटर, तो आपके पास में रिपोर्ट्स होंगी तो आप मतलब खुद भी आप क्या स्टडी कर पाएंगे। अब आप क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, वो चीज़ देख लीजिए आप। SpO2, SpO2 मीन्स क्या है, ऑक्सीजन का मीन्स पार्शियल प्रेशर या जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसकी स्टडी के लिए SpO2 टर्म यूज़ हो रहा है मेडिकल में, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपका SpO2 94% के लगभग है, इससे कम नहीं है, ठीक है, तो क्या है आपको माइल्ड इन्फेक्शन है और मतलब कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। वैसे नॉर्मल इन पर्सन का क्या होगा 96 से लेकर 97 98 मतलब इस कंडीशन में होगा, इससे नीचे नहीं है, ठीक है। अगर 94 से अगर नीचे नहीं है तो माइल्ड इन्फेक्शन है और मतलब खुद भी ठीक हो सकते हैं होम क्वारंटाइन में या बेसिक्स मेडिसिन लेकर ठीक हो जाएंगे आप। अगर मॉडरेट है तो क्या होगा, SpO2 का जो काउंट है 94 से अगर नीचे गिर रहा है 90 के बीच में तो ये इसमें क्या होगा, आपको बोलने में डिफ़िकल्टी आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। बाकी आप सीवियर अगर इन्फेक्शन है तो आपका 90 से नीचे गिर जाएगा। इस केस में आपको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड होगी और मतलब देनी पड़ेगी। सिम्टम्स क्या होंगे, ये RR जो है वो रेस्पिरेटरी रेट है। रेस्पिरेटरी रेट तो आप नॉर्मल भी काउंट कर सकते हैं पल्स मीटर से, ठीक है। अगर वो 24 के बीच में आ रहा है तो मतलब नॉर्मली आप सांस ठीक से ले पा रहे होंगे ऑक्सीजन। 24 से और 30 के बीच में इट्स मीन्स कि पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही है ऑक्सीजन लेने में। और 30 से अगर ऊपर जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी, उस टाइम तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब इससे कोई इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर फीवर आ रहा है और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये मॉडरेट के सिम्टम्स है, ठीक है। इस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सीवियर जो कंडीशन आ रही है, फीवर विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसमें तो ब्रीथिंग और मतलब ये जो लंग्स है वो ऐसे ऐसे कोलैप्स होंगे अंदर से, जब आप महसूस करेंगे तो आपको बड़े आसान से पता चल जाएगा। यहाँ तक कि आपको बोलने में भी डिफ़िकल्टी आएगी, पूरा सेंटेंस आप एक बार में नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे ये सब वही नॉर्मल सब चीज़ हो गई। निमोनिया इन्वॉल्व्स 1 और 2 जोन्स, निमोनिया आपकी मतलब लंग्स में शो करेगा। निमोनिया मीन्स क्या होता है, हमारे लंग्स में वाटर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जैसे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसके बीच में वाटर आ जाता है, तो उसमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो एक्सचेंज हो नहीं पाता, इस वजह से पर्सन को सफोकेशन होती है। निमोनिया में और कुछ नहीं होता है। CT चेस्ट क्राइटेरिया क्या है, एवरेज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ईच लोब, अगर ईच लोब में 25% इन्फेक्शन हो रहा है या 50% या 50 से ऊपर तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक्स टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये सब चीज़ें कंफर्म हो रही हैं तो अब ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे CRL जो टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे इसिनोफिल्स और हमारे जो WBCs काउंट हैं वो ध्यान रखना आप। अगर आपका WBC काउंट 4000 से बिलो आ रहा है, इट्स मीन कि आप कोविड से कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आप कोविड पॉजिटिव हैं मोस्ट ऑफ द चांसेस, ठीक है। तो अगर WBCs काउंट बिलो आ रहा है और प्लेटलेट्स काउंट भी नीचे जा रहा है
तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और यहाँ पर हेपेरिन के इंजेक्शंस या फिर अगर नहीं तो इकोस्प्रिन जो मेडिसिन होती है क्लॉटिंग से रोकने के लिए वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये सारे उसके क्राइटेरिया हैं, दे रखा है। सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, नॉर्मल में कितना आएगा, ये आएगा 0.6%, माइल्ड में कितना आएगा 26, मतलब ये सारे क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये टेबल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। अब आ जाती है IgL टेस्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडीज़ में कौन से केमिकल्स क्या क्या लेवल है, ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर्स के बारे में होता है। इसमें साइटोकाइन का लेवल बढ़ जाता है। साइटोकाइन एक ऐसा तूफान होता है हमारे बॉडी के अंदर। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि वो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं आपको कि आपके मतलब एक रूम है, उसमें कैपेसिटी है जैसे कि एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स ये है कि आपकी खुद की बॉडी की जो आर्मी है आपकी WBC जिसको आप बोल रहे हैं, वो इतनी एक्टिव हो जाती है तो मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करती है। सीरोटोनिन और हिस्टामिन्स, ये सारे एंटी हिस्टामिन नहीं, सीरोटोनिन हिस्टामिन्स, ये जितने केमिकल्स होते हैं जो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक्स के टाइम में रिलीज़ होते हैं, तो ये इतनी एक्टिवेट होते हैं कि हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है, हमारे लंग्स मोस्टली खुद की सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि वो उनके अंदर ऑलरेडी वायरस पहले से प्रेजेंट होता है, तो उनको भी मार देता है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। और ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स भी होते हैं, तो हमारे लंग्स का बहुत हद तक नुकसान हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर नॉर्मल है तो 0 से लेकर 7 के बीच में आएगा, माइल्ड है तो 15 तक आएगा, ठीक है अप्रॉक्स, और 50 से 100 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेट है, और 100 से 500 के बीच में आ रहा है तो सीवियर है, और क्रिटिकल मतलब इस कंडीशंस में डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब डी डाइमर क्या होता है, डी डाइमर टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होगा, इस टेस्ट में जो ये वायरस ने आपके अंदर इन्फेक्शन कर रखा है, तो ये अपने कुछ जैसे हमारी एक सेल है, इसमें वायरस ने इन्फेक्शन किया, ठीक है, इन्फेक्शन कर दिया, तो ये कुछ प्रोटीन्स बनाएगा। वो प्रोटीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी एक बॉडी है, ये हार्ट हो गया, हमारे यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल का जैसे लेवल बढ़ता था, हार्ट डिजीज़ होती थी, इस तरीके से ये यहाँ पर आकर ये प्रोटीन्स हिलक जाते हैं, मीन्स ट्यूब को ब्लॉक्स कर देते हैं, वेन्स आर्टरीज को, और फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मतलब वो सारी कंडीशंस अराइज होती हैं। तो इस केस में हम इकोस्प्रिन का यूज़ करते हैं मेडिसिन का, जनरली 75 to 150 mg हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया, क्लासीफाई कोविड पेशेंट्स क्लिनिकली, हम कैसे उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, टेबल टू एसेस क्लिनिकली, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली सॉरी, इसको तो हम देख चुके हैं, अब हम नीचे चलते हैं, वो सेम स्लाइड आ गई है। टेबल्स टू एसेस फैक्टर रिस्क फॉर सीवियर डिजीज़। अब डिजीज़ की डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, किसको कितना सीवियर अटैक करेगी। ठीक है, एज अगर 60 से ऊपर है तो सीवियरिटी मतलब बढ़ती है, क्योंकि हमारे वहाँ पर इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट नहीं होता है, और जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है वो भी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। थाइमस हमारा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइज का हो चुका होता है। प्रेजेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटीज़ का यहाँ पर क्या मीन्स है, कोविड के अलावा आपको जैसे डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन सेम चीज़ हो गई, और डायबिटीज़ हो गया, या फिर मतलब अस्थमा हो गया, मतलब डिफरेंट डिजीज़ जो कोविड के साथ में हैं, तो उसको कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीवियस CVA लास्ट 6 मंथ्स, हार्ट फेलियर, वो सारी डिजीज़ के बारे में दे रखा है, पढ़ सकते हैं आप। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना होगा, लेकिन आपके पास अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तब आप क्या करेंगे। जैसे फ़ीवर के लिए हम अगर आपको मतलब जो सब नॉर्मल वाली कंडीशंस हैं, माइल्ड वाले सिम्टम्स हैं, आपने RT-PCR करा लिया है, ऑक्सिलरी ऑक्सीमीटर आपके पास में है जिसका आपका जो पल्स रेट है और जो SpO2 काउंट है वो 96 से 97 के बीच से अगर नीचे जा रहा है, 94 से नीचे, तब आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है, अगर आपके पास में कोई भी हेल्प नहीं हो पा रही है। बट आप डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। फीवर अगर है आपको तो आप पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं, ठीक है, बट रिमेंबर अगर कोई बच्चा है तो उसके वेट के हिसाब से आपको देनी होगी। ठीक है, फीवर में आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब एंटीबैक्टीरियल आपको कब यूज़ करनी है वो चीज़ देख लीजिए। एंटीबैक्टीरियल हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप बोलेंगे वो तो वायरस का अटैक है तो वो एंटीबैक्टीरियल क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर
हमारा जब इम्यून सिस्टम उससे पहले से ही फाइट कर रहा है कोविड-19 से, तो अगर हमारा ये जो एंटीबैक्टीरियल है ये क्या करेगा, सेकेंडरी इम्यूनिटी देगा, जैसे कि कोई अलग से बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर दे, या जो वायरस ने हमारे बॉडी का जो लॉस किया है, सेल्स को जो मारा है, तो उसको बचाने के लिए मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम उस टाइम इतना कैपेबल नहीं है कि नॉर्मल वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में हमेशा बैक्टीरिया वायरसेस जाते रहते हैं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि कोई भी एयर प्योरीफाई नहीं होती है फुली। तो उस सब चीज़ से बचने के लिए ये एंटीबैक्टीरियल यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। कोई भी ले सकते हैं आप, ये एजीथ्रल 500 mg 5 डेज़ तक सिंगल टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। और फीवर तो अब जब आ रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को इंडाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो पेंटोसिड 40 यूज़ कर सकते हैं विदाउट, इसको आप बिना फूड मतलब कह सकते हैं कि खाना खाने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोविड-19 में। अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो आप मेजर्स क्या ले सकते हैं वो चीज़ देख लीजिए। जिंकोनिया या जिंकोविड, जिंकोनिया एक ऐसा टैबलेट है जिसके अंदर जिंक है। अब जिंक का आपको मैं रोल बताता हूँ। जिंक क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हमारी इम्यूनिटी को पूरा बूस्टअप रखता है। और इसका ये काम होता है, जैसे किसी वायरस या बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पर जब अटैक कर दिया है, तो ये जैसे कि हमारा कोविड-19 का जो वायरस है ये PACE2 रिसेप्टर्स और ACE2 रिसेप्टर्स के कंबाइन होने पर मतलब अटैक कर पाता है फुली, और उसके बाद में ये सेल्स को बस्ट करता है, तो हमारा लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिंक अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो ये क्या करती है, हमारी सेल्स को बस्ट होने से बचाती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन को। तो जिंकोनिया या जिंकोविड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं टैबलेट, ये आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। अगर आपको मतलब लग रहा है कि आपको कोविड हो सकता है, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, 15 डेज़ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेलिन क्या है, ये विटामिन सी की टैबलेट है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 15 डेज़ तक आप ले सकते हैं। विटामिन सी भी हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ड्राई 60K क्या है, ये विटामिन डी की टैबलेट है। तो ये सारे विटामिन और मल्टीविटामिन्स, अगर ये आप ये सब कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो आप जिंकोविट ले लीजिए, इसके अंदर मल्टीविटामिन सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ अगर आप लेंगे, रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया कैसे आपको पढ़नी है, क्या करना है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि वी आर नाउ एज अ मेडिकल स्टूडेंट वी कैन हेल्प टू दोज हु डजंट नीड, हु नीड्स बट नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द मेडिकल, बिकॉज हमारा, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारा मेडिकल सिस्टम किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि मतलब डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारा मेडिकल सिस्टम कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था, 1 ईयर का टाइम मिला तब भी वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए। बाकी क्या है, बात होती रहेगी। इस लेक्चर को हम यहीं बाइंड अप करते हैं, और जिसको नीड, आपको लगता है कि जिसको इसकी नीड है तो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।